नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा हाजिर हूँ द इंडिया लाइव पर। दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है। विपक्ष ने पहले ही दिन एसआईआर और बीएलओ की मौत का मुद्दा संसद में उठाया, उसे अनुमति नहीं मिली। दूसरे दिन भी दोपहर तक यही स्थिति बनी रही। विपक्ष ने दूसरे दिन भी एसआईआर का मुद्दा उठाने के लिए संसद के दोनों सदनों में नोटिस दिए, लेकिन किसी भी नोटिस को स्वीकार नहीं किया गया। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फॉर्म में नजर आए, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। फैंस बढ़ चढ़ कर कमेंट कर रहे हैं। ये फोटोज लाइमलाइट में बनी हुई हैं। दोस्तों, इसी हंगामे के चलते केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने गोलमोल जवाब दिया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन को बाधित कर रहा है। संसद में जाने से पहले विपक्ष सांसदों ने संसद परिसर में ही एसआईआर को लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस की बुजुर्ग नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा सीपीएम, सपा, आरजेडी, सीपीआई, डीएमके, टीएमसी के सांसद शामिल थे। विपक्ष ने सोमवार को भी एसआईआर को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया था। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि उन्हें नियम 267 के तहत खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 21 नोटिस प्राप्त हुए हैं। नोटिस स्वीकार न किए जाने पर सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। सदन में एसआईआर पर चर्चा कराओ के नारे गूंजते रहे। विपक्षी सांसद नारे लगा रहे थे, एसआईआर पर चर्चा कराओ, और डाउन डाउन के नारे लगते हुए लोकसभा में भीड़ लग गई। यही नारे लगाते हुए वो लोकसभा में वेल में पहुंचे। अध्यक्ष ओम बिरला ने उनको शांत होने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा चलता रहा। लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित की गई। दोपहर 12 बजे के बाद जब दोनों सदन लौटे तो फिर से हंगामा शुरू हो गया। दोस्तों, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नियम 267 के तहत विषयों और नोटिस देने वाले सदस्यों के नाम बताना एक परंपरा रही है। उन्होंने सभापति से सदन के एक पक्ष पर ध्यान देने का अनुरोध किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि मैं सदन की कार्रवाई व्यवस्थित होने पर ही सुनूंगा। अगर आपके सदस्य सदन में वेल में जमकर हंगामा करेंगे तो मैं कैसे सुन पाऊंगा। वहीं दोस्तों, जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्षी नेताओं के साथ बहुत जल्द एक बैठक होगी और उनके अनुसार हम निर्णय लेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अनुरोध किया कि किसी भी चीज पर समय सीमा की शर्त न लगाई जाए। उन्होंने कहा कि सब कुछ मशीन की तरह नहीं हो सकता। देश में कई और भी बड़े मुद्दे हैं। आपको एक मुद्दे को कमजोर करके दूसरे मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए। अब दोस्तों, दोनों सदनों में विपक्ष सरकार के चर्चा करने के आश्वासन से सहमत नहीं हुआ। फिर से नारेबाजी हुई और दोनों सदन स्थगित कर दिए गए। संसद भवन के भीतर हंगामे और विरोध प्रदर्शन के बीच तस्वीरें उभर कर सामने आई कि लोकतंत्र की असली शक्ति सिर्फ नियमों या प्रतिक्रियाओं में नहीं है, बल्कि जनता और उनके प्रतिनिधियों के साहसी प्रयासों के निहित है। जहां विपक्ष और सरकार अपनी अपनी बातों पर अड़े रहे, वहीं दोस्तों आम जनता के लिए सवाल बना कि क्या चर्चा के अवसर खो जाने से लोकतंत्र संवाद कमजोर होता है या फिर नया बहस का रास्ता खोलेगा। अब दोस्तों, संसद के दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन सवाल और नारे वहां से बाहर फैल रहे हैं। सोशल मीडिया आम गलियों तक पहुंच चुके हैं। ये स्पष्ट संकेत था कि लोकतंत्र केवल सदन तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि यह हर नागरिक की आवाज में जीवित रहता है। शायद यही हंगामा भविष्य में संसद के भीतर और बाहर संवाद और समझ के नए आयाम खोलेगा, जहां न सिर्फ नियमों का पालन होगा, बल्कि संवेदनशील मुद्दों पर समय रहते संवाद का अवसर भी मिलेगा। दोस्तों, इस तरीके की हर अपडेट्स के लिए देखते रहें द इंडिया लाइव।